दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा की गणित है डॉक्टर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 3H है और 3H का आज पहला सवाल जो है हल करेंगे। और इसके पहले के प्रश्नावली अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट के नाम से दिया गया है। तो यह प्रश्न जो है क्या है, इसको हल करना है 2x + y = 13 और 4x - y = 17। तो x - y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x - y का मान ज्ञात करना है। जो हमारे तीसरे वाली प्रश्नावली है, इसमें कुछ सवाल जो है थोड़े बड़े सवाल हो सकते हैं, थोड़े लंबे सवाल हैं, लेकिन आप लोग ये बात मान के चलिए कि आपकी जो परीक्षा है कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा, उसमें इस प्रश्नावली से कम 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं? कम से कम 2 प्रश्न आते हैं। एक शाब्दिक प्रश्न होता है और दूसरा जो है इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आप परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो 3 पार्ट है, आपका जो तीसरा पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या है प्रश्न? यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 13। इसको मिलेंगे समीकरण 1 और दूसरी प्रश्नावली दी गई है 4x - y = 17। समीकरण 2 क्या दिया गया है? ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे उसके बाद देखिए क्या करना है हमको, जो है जोड़ने पर। क्या करने पर? लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिए कैसे हल होगा। अब ये यहाँ पे लिखा 2x + y = 13 और यहाँ का लिखा है 4x - y = 17। इसको क्या करने पर? जोड़ने पर। जब इसको जोड़ने पर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4x और 2x जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 6x। ठीक है, और y एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। एक बार प्लस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो उसको हम काट देते हैं। बराबर देखिए 17 और 13 जुड़ करके बनेगा 30। कितना बनेगा? 30 बनेगा। 17 और 13 को जोड़ करके हम 30 बनाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर 6 क्या है, गुणा में है ना, इधर आके भाग कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा? x = 30 बटे में कितना, यहाँ पर 6 गुणा में है ना, इधर आके भाग हो जाएगा। देखिए 6 करना 6 और 6 पंचे 30, यहाँ पे आएगा 5, यानी x बराबर कितना आएगा? x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 2 गुणे में 5 और प्लस में क्या लिखा है, y बराबर में कितना है, जो है 13 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया है। अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये प्लस में कितना आएगा, y और बराबर में लिखा हुआ है 13। 10 इधर प्लस में है ना तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? अब अकेला y बचेगा। तो 13 पहले से लिखा है और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे y बराबर 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। क्या होगा? 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। देखिए 13 में से 10 जाएगा तो 3 बच गया, यानी x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 3। तो हमें मान किसका याद करना था? हमको मान याद करना है x - y का। क्या याद करना है? x - y का हमको मान याद करना है। देखिए x का मान कितना है, तो x का मान आया है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। माइनस लगाएंगे, y लिखा है तो y का मान कितना है, 3 है ना, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो जहां पर आपका 2 में ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ऑप्शन वाले प्रश्न है ना, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिस ऑप्शन में 2 दिया होगा
उस ऑप्शन को देख करके आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा लग जाएगा। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे और उसका जो इसका अगला प्रश्न है उसे वेल करते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 11। वैसे इस सवाल को जो है यहाँ पर भी हम लिख देंगे, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस वाई बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। x में प्राप्त समीकरण है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए समीकरण क्या दिया है, 6x क्या दिया है, 6x माइनस में 5y बराबर 11 माइनस में 5y बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया गया है क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 17। क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई जो है बराबर 17 दिया गया है। 2x प्लस वाई बराबर 17। तो y का विलोपन करके हमको x का मान ज्ञात करना है। तो जब हम y का विलोपन करने जाएंगे तो ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें y और y का मान बराबर करना है ना। तो देखिए समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5y यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पहले से 5y है, तो y और y क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 दूनी 10x, 5 का y से करेंगे तो 5y और 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण 3। कितना बनेगा, समीकरण 3 बनेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को लिखेंगे 6x, लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 को लिखिए क्या है, 6x माइनस में 5y और बराबर में 11। क्या लिखेंगे, 6x माइनस में 5y बराबर 11। और दूसरा समीकरण देखिए क्या लिखा है, 10x प्लस में 5y और बराबर में कितना लिखेंगे, 85। क्या लिखेंगे, 85। तो अब लिखिए इसको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10x और 6x मिलकर हो जाएगा 16x। क्या हो जाएगा, 16x। और 5y यहाँ प्लस में है, 5y माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए 5 और 1 6, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 9 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 96 आ जाएगा। क्या जाएगा, 96 आ जाएगा। तो हमको इसे क्या करना था, x के पदों में व्यक्त करना था, y का विलोपन करके। हमें क्यों y को हमें गायब करके x का मान बताना था। तो देखिए x का मान क्या आया है, 16x बराबर में 96। तो इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन इस प्रकार से दिया होगा उसी पर आप इसको ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है उसे हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसे कितने हल हो सकते हैं, क्या पूछा गया है, कितने हल हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे प्लस में लिखा है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 4/3x बटे में क्या लिखेंगे 2y, और ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 8 बराबर 0, यानी कि माइनस के बराबर के इस पार हम कुछ भी संख्या नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको भी इसी प्रकार से कर लीजिए। क्या करेंगे, 2x प्लस में 3y, और ये प्लस में है ना, तो बराबर किस तरह का क्या हो जाएगा, माइनस में 12 बराबर 0 हो जाएगा। क्या आएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको आप तुलना कर लेंगे किससे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 को
समीकरण 1 को a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। क्या करेंगे? इसकी हम तुलना कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है हमको, a1 लिखेंगे ना, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? a1 बराबर आएगा 4/3। कितना आएगा? 4/3। और b1 बराबर कितना आएगा? b1 बराबर आएगा 2। b1 बराबर आएगा 2। और c1 बराबर देखिए क्या आएगा? तो c1 बराबर आएगा -8। क्या आएगा? c1 बराबर आएगा -8 आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर a2 बराबर क्या आएगा? 2। और b2 बराबर कितना आएगा? तो b2 बराबर आएगा 3। b2 बराबर 3। और c2 बराबर देखिए क्या आएगा? c2 बराबर आएगा -12। कितना आएगा? -12। ये लिख देंगे हम। c2 बराबर क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको हम क्या रख देंगे? a1/a2 का मान रख देंगे। देखिए a1 का कितना है? 4/3। क्या लिखा है? 4/3 बटे में a2 का मान कितना है? तो a2 का मान आया है 2। a2 का मान आया है 2 आया है। तो अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? देखिए गुणा हो जाता है ना, इसके बटे में पूछे तो 1 मान लेंगे। जब 1 मानेंगे तो क्या होगा? ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर नीचे गुणा, और इन दोनों का गुणा हो जाता है आपस में। तो जब इन दोनों का गुणा होगा तब देखिए क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 बटे में क्या आएगा? 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 3 दूनी 6। अब इसको हम जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखेंगे जो है 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 2/3 आएगा। क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। अब आगे देखिए b1/b2 का मान निकालेंगे। अब b1/b2 का मान निकालेंगे ना, तो b1 का मान कितना है? 2 लिखा है, बटे में b2, तो b2 का मान कितना है? b2 का मान है 3। ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब आगे देखिए c1/c2 का मान निकालेंगे। तो c1 का मान कितना है? -8। कितना है? -8। और c2 का मान देखिए, तो c2 का मान है -12। ठीक है, क्या करेंगे? -12 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाता है। जब ऊपर भी माइनस होगा और नीचे भी माइनस होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी कि आ गया 2/3 आ गया। तो अब देखेंगे हम क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का मान रखने पर, c2 का मान रखने पर तो देखिए जब इसका मान रखेंगे तब क्या आएगा? a1/a2 का मान कितना आया है? a1/a2 का मान आया है 2/3। 2/3 बराबर b1/b2 का मान कितना आया है? 2/3। 2/3 लिख देंगे, बराबर में c1/c2 का मान क्या आया है? 2/3। 2/3 लिख देंगे। अब देखिए जब तीनों के आपस में बराबर होंगे, ये बराबर और ये भी बराबर होगा, तब इसको हम संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संपाती बोलते हैं। और क्या होती है? संपाती जो होती है वो एक ही रेखा में होती है, और उसके बाद क्या करना है हमको? इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं इसके? अनेक हल होते हैं। इसके अनेक हल होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको क्या पढ़ा था? संपाती और समांतर रेखाएं, ये हमने
जो है प्रश्न 3A में पढ़ा था ना, इसके बहुत सारे प्रश्न हमको मिले थे, तो उन्हीं का एक प्रश्न इस पे दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस प्रश्नावली से 3 जो पार्ट है आपका पूरा पार्ट, उसमें से 2 प्रश्न आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से। तो क्या करेंगे, इसको अनेक हो जाता है ना, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, अनंत दिया गया है ना, तो आप अनंत वाले पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रेखाएं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 है, तो इसकी प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होंगी। तो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हमको x का मान रख देना है, तो y का बिंदु हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए समीकरण इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे x लिखा हुआ है ना, 2 गुणे x लिखा है, तो x का मान कितना है, x बराबर 0 है ना, तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे। प्लस में लिखेंगे 3y, क्या लिखना है, 3y बराबर में लिखेंगे 12। जब इसको लिख देंगे, अब देखिए क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे 0 के साथ में, तो जब भी हम किसी संख्या को 0 के साथ में गुणा करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। जब 0 हो जाएगी तो उसको छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे 3y और बराबर में 12, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए कि 3 यहाँ पर गुणा में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 3 इधर गुणा में है तो इधर के भाग हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, y बराबर 12 बटे में, ये 3 गुणे में था तो इधर के भाग हो जाएगा 3, 3 एक नाम 3 और 3 चौक 12, क्या आएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये क्या करेंगे, क्या बिंदु बराबर क्या आएगा, बिंदु में पहले हम क्या लिखते हैं, यक्स का मान लिखते हैं। बिंदु में क्या लिखते हैं, पहले हम यक्स का मान लिखते हैं। तो देखिए यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 0, क्या है 0 का मान, और फिर वाई का मान लिखते हैं, तो वाई का मान कितना है, 4 आया है, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में, जिस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन में 0,4 होगा उस पर आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जिसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न क्या है कि 2 संख्याओं का योग 105 है और अंतर 45 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याओं को ज्ञात करना है, तो हम क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या y मान लेंगे। जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या y है, क्या है, दूसरी संख्या y है। तो अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि 2 संख्याओं का योग 105 है, यानी योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है योग का मतलब, जोड़ तो सबको पता होगा। देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, यानी x प्लस y मिलके क्या बनेगा, 105 बन जाएगा। इसको लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 लिख देंगे। और दूसरी शर्त दिया गया है कि उनका अंतर जो है वो 45 है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है ना, यानी x में से अगर y को निकाल देंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। क्या करेंगे, x में से y को निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। ये बनेगा समीकरण 2, क्या बनेगा, समीकरण 2 बन जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे हम। क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा है, x प्लस में y बराबर में 105, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर
45। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 45। अब देखिए हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो एक एक्स मिलके और एक से मिलके हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, एक एक्स और एक एक्स मिलके हो जाएगा 2x। यहाँ पर प्लस में से क्या जाएगा, प्लस में से y है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, माइनस में y है। तो जब एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। बराबर लिखिए 5 और 5, 10 का 0 हासिल आया 1, 4 और 1 5, और यहाँ पर लिखा है 1। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ पर गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 105 सॉरी 150 बटे में के गुणा में था, तो इधर आके भाग हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यहाँ बचा 1, 2 पंचे 10, यानी कितना आएगा, x बराबर आएगा आपका 75। x बराबर कितना आएगा, 75 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए कितना दिया है, समीकरण 1 दिया गया है x प्लस में y बराबर में 150, बराबर में सॉरी 105 है, 105। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लिखा है तो x का कितना है, 75 है ना, 75 प्लस में आएगा y बराबर में 105, बराबर में कितना आएगा, 105 आएगा। अब आगे देखेंगे हम, ये प्लस में 75 तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 75 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, y बराबर 105 पहले से था, और ये 75 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में 75 बन जाएगा। यानी कि y बराबर क्या आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 10 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी y बराबर आ जाएगा 30। तो जबकि पहली संख्या है वह क्या है, पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए पहली संख्या, पहली संख्या कितना है, 75, यहाँ पर देखेंगे 75 है, कितना है, 75 है। और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 30 है, क्या है, 30 है। तो यहाँ पर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको ज्ञात हो गई है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन दिया गया है ना, तो हमें ऑप्शन को टिक करना है। तो जिस ऑप्शन में क्या होगा, 75 का मान 30 होगा, उस ऑप्शन को आप लोग भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और जो इसके आगे के प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा, का हल होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए सवाल इस प्रकार से को दिया गया है, तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, क्या मानेंगे इसको, 3x प्लस में y बराबर 9, यह बन जाएगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है, 6, ये मानेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण जो है 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर 3y है। तो अगर हमको y बराबर करना हो तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो y यहाँ पे 3y हो जाएगा, तो y और y बराबर हो जाएगा। तो आगे सवाल को हल कर लेंगे हम। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो समीकरण यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का 9x, 3 का y से 3y बराबर में 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसको मानेंगे हम समीकरण 3,
क्या मानेंगे इसको, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, जब ये समीकरण 3 हो जाएगा तब देखिए आगे क्या होगा। समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 लिखा है कितना है, देखिए यहाँ पर 2x प्लस में 3y और बराबर में लिखा हुआ है 6 और स्क्वायर कर लेंगे 9x प्लस में क्या है 3y और बराबर में 27, बराबर में 27 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना हमको, जो है जोड़ने पर लिखेंगे या घटाने पर। तो यहाँ पर 3y बराबर है और दोनों का चिन्ह एक जैसा है। एक जैसा मतलब चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों अगर एक जैसा है तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। जब घटाएंगे तो प्लस में हो माइनस में, प्लस में हो माइनस में, ये प्लस में भी माइनस में हो जाएगा। अब देखेंगे 3y एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 9x में से 2x जाएगा तो माइनस में 7x आ जाएगा। अब बराबर लिखेंगे, यहाँ पर -27 में से 6 जाएगा तो -21 आएगा। कितना आएगा, -21 आ जाएगा। यहाँ पर 7y गुणा में लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा, माइनस में 21 और बटे में कितना, माइनस में 7। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 7 एक नाम 7 और 7 तिरक 21 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है 3। अब हमको y का भी मान निकालना है। क्या करना है, y का भी मान निकालना है ना। तो y का मान सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 3 गुणे x लिखा है तो x बराबर कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। प्लस में क्या लिखा है, y बराबर 9 लिखा हुआ है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 प्लस में y बराबर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 क्या प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। ठीक है, यहाँ पर y बचेगा तो y बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है ना, 9 लिखिए। और ये प्लस में 9 लिखा तो इधर आके क्या जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में 9। यानी कि y बराबर 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, x और y का मान हमको लिख लेना है। x बराबर कितना आया, 3 आया है और y का मान कितना आया, 0 आया है। तो इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ऑप्शन में आप देख लेना, जो ऑप्शन 3,0 के हिसाब से होगा इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, वैसे आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये आपका पहला ऑप्शन ही आ रहा है, किताब में देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन ही 3,0 है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे रियल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा 7वां प्रश्न है। 2x बराबर 5y प्लस 6 और 15y बराबर 6x माइनस 18 का युग्म दो रेखाओं को दर्शाता है। तो किस रूप में दर्शाता है ये हमको बताना है ना। तो देखिए पहले इस समीकरण को हल कर लेंगे। क्या लिखा है, 2x बराबर में 5y और प्लस में 6। तो हम क्या करेंगे, बराबर के इस पार इसको कर लेंगे, यानी कि सारे अंकों को हम बराबर के एक तरफ कर लेंगे और एक तरफ आ जाएगा 0। देखिए क्या लिखेंगे इसको, 2x ये प्लस 5y है ना, जब बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5y। और यहाँ प्लस में 6 है, क्या है, प्लस में 6 है तो क्या जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ये प्लस में क्या कर देगा, माइनस में 6 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आगे देखेंगे हम क्या होगा कि इस समीकरण को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 15y बराबर में 6x माइनस में 18। तो यहाँ पर लिखा है क्या, 6x लिखा है ना, तो इसको ले लेंगे 6x और ये प्लस में है तो जब बराबर के इस पार आएगा तो क्या जाएगा, माइनस में 15y हो जाएगा और माइनस में 18 पहले से लिखा है। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0 ना, तो फिर 0 लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे,
कि इसको समीकरण से तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से वह समीकरण 2 को, ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 को, है ना, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से वह समीकरण 2 को, समीकरण 2 को क्या करेंगे हम, जो है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। जब हम इसका तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर आएगा आपका 2 और b1 बराबर कितना आएगा, तो b1 बराबर आएगा -5 और c1 बराबर कितना आएगा, -6 आ जाएगा। अब आगे देखिए a2 बराबर कितना आएगा, a2 बराबर यहाँ पर देखिए 6 आएगा ना, और b2 बराबर कितना आएगा, तो b2 बराबर -15 आ जाएगा। और c2 बराबर देखेंगे अब, तो c2 बराबर है -18, क्या है, -18 आ जाएगा। जो c2 बराबर है वो कितना आएगा, -18 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्या होगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का मान रखने पर, c2 का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए a1 का मान कितना है, 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख देंगे, बटे में a2 का मान कितना है, a2 का मान है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, बराबर देखिए b1 है ना, तो b1 का मान है -5, बटे में b2 लिखा है, तो b2 का मान है -15, -15 बराबर देखिए c1 कितना लिखा हुआ है, तो c1 का मान है -6, और बटा c2 लिखा है ना, तो c2 का मान देखिए कितना, -18 लिखा हुआ है, तो -18 लिख देंगे ये। तो अब इसको हल करेंगे जब हम आगे, देखिए हल कैसे होगा, ये 2 एक 2 और 2 3 6, यहाँ पर 1/3 आ गया, ये माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, 5 एक 5 और 5 3 15, यहाँ पर आ जाएगा 3, बराबर लिखेंगे क्या, बराबर में लिखेंगे हम, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 6 एक 6 और 6 त्रिक 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। देखिए ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर है और ये मान भी आपस में बराबर है, तो जब तीनों मान आपस में बराबर होता है तब मैंने आपसे क्या बताया था कि रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। क्या होती है, रेखाएं संपाती होती है, लिख दीजिए रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, क्या होती है, रेखाएं संपाती होती हैं, और क्या होती है, रेखाएं एक ही रेखा होती है ना, क्या होती है, एक ही रेखा होती है, आप लिख दीजिए जब रेखा संपाती होती है तो एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है, और क्या होता है, इसके अनेक हल होते हैं, क्या होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। आंसर में क्या दिया, संपाती दिया है ना, तो जिस ऑप्शन में आपने संपाती दिया होगा उस पर आप टिक कर देना, और इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और सवाल समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय रहती है एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।